भाई नेपाल के जेएनसी ने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता छोड़ो, उन्होंने पार्लियामेंट पलट दिया। फट्टा कह रहे हो ना बेसिकली। आपकी नॉलेज से बहुत ज्यादा ऊपर का काम कर दिया उन्होंने नेताजी। इतना तो अपने यहाँ पे ना गधे घोड़े को नहीं दौड़ाते जितना भगा भगा के इन्होंने मिनिस्टरों को पीटा है। तो पप्पू यादव जी बच के रहना, कहीं आपको भी रगड़ अरे दें। सही है ना, इनकी स्ट्रेचिंग खुल गई बढ़िया, काफ मसल्स वगैरह। अरे ये तो जेएनजी है, ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये जॉब नहीं कर सकते। अगलों ने जो जॉब कर रहे थे उनसे भी रिजाइन करवा दिया। पीएम ने रिजाइन कर दिया जी। अब एचआर से मेल गया होगा तो एचआर के आगे कोई नहीं सुनता जी। इनकी कुर्सी हड़पाने का भी पूरा इरादा है। हाँ, सारी कुर्सियां हड़प ले तुम। आदि ब्याह में जाते टेंटों में, वहां जाकर कहते भाई साहब ये कुर्सी मेरी है। वो बोल देते कह रहे पार्लियामेंट नहीं है तेरा, ये टेंटों शादी हो रही है क्या? एक युवा नेता कुछ भी छोड़ सकता है अपनी कुर्सी के सिवा। फाइल्स हो जाएगा ना तब छोड़ेगा। एक अपने आप है, ये जेएनजी को ट्रोल करते रहते हैं, करे जेएनजी के बस की कुछ नहीं है। अब 90s में पैदा होकर तुमने क्या रॉकेट बना दिए, लेकिन भाई 90s वाले जंतर मंतर पे ना लठी खाते रह गए, ये अगले पार्लियामेंट पे चढ़ गए। ये कमर मजबूत थी 90s के लोगों की, तो जो लट झेल गए। किस साइड से हो तुम? हाँ, युवा नेताओं का साला तुम क्या बुड्ढों का साथ दे रहा है। जो पॉलिटिशियन समय के अनुसार थाली का बैंगन हो जाए, वही वही पॉलिटिशियन तो पप्पे यादव है जी। कह रहे जेएनजी को कुछ नहीं पता, पर व्हाट्सएप आने के बाद तो तुम्हें मिस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हुआ है। हमारी जनरेशन में तो जी देखो तार चलता था, तार? चिट्ठियाँ चलती थी। चिट्ठियाँ चलती एक थी। मिनट में बुड्ढों की बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं तो युवा नेता हूँ। भूल गए। देखिए हम भूल गए थे, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। उसको पहले तो पीटते हैं। और जेएनजी को बुरा कौन बोलता है? मिलेनियल्स उर्फ जनरेशन वाई। तुम सच में ही वाई हो, वाई यू एग्जिस्ट। ना देश की आजादी में हाथ, ना देश की बर्बादी में हाथ, खामखा ही हवा कर रहे हैं कि हम तो 90s में पैदा हुए थे। 90s की बर्बादी में तो हाथ है। अगर टोपा खुल गया। मेरा टोपा तो खुला हुआ। देखिए अपने पॉडकास्ट पर बुला करके ऐसे ट्रोल कर रहे हैं, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। अरे हमारा टाइम बढ़िया था, हम तो क्रिकेट खेलते थे हैं, ये तो सारा दिन फोन में लगे रहते हैं। तो क्या तुमने क्या मिल्खा सिंह को टक्कर दे दी हैं? क्या कर दी तुमने? उल्टा माधुरी दीक्षित की तरह ना कमर पकड़ के घूमते रहते हैं। वो तो फिर भी डांस करती थी, ये तो दर्द के मारे पकड़ के घूमते हैं। 35 के होते ही बीमारियां लग गई। ये है जनरेशन वाई की उपलब्धि। मेरे से पूछो। उन्होंने मेट्रो में भी सीट नहीं छोड़ी, कह रहे मेरी सीट है ये। हाँ, वो भी लेडीज को कह रहे, वो भी लेडीज को कह रहे। 3 दिन बैठे रहे वहीं। देखिए टट्टी कर दी थी उन्होंने, उठ नहीं रहे थे इनसिक्योरिटी के चक्कर में कि उठूंगा तो लोग कहेंगे अरे बहुत ज्यादा गंद कर दिया। अब कई उभर के आ रहे हैं, कह रहे नेपाल का जेएनजी अच्छा है, इंडिया का बुरा है। कि तुम्हें कुछ अपने देश का कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? उन्होंने करप्शन और नेपोटिज्म पे आवाज उठाई। भाई तुम साला नेता बाद में आता है, पहले जीभ निकाल के बैठ जाते हो कि आज तो पूरा दिल से रगड़ेंगे। उन्होंने सरकार गिरा दी, ये लार गिरा रहे हैं। क्या फायदा ऐसे ऐसे 90s का होने का है? क्या लाभ है हमें? युवा नेता को कुछ नहीं समझ आ रहा है। युवा नेता की फट गई है कि आज जेएनजी आ गया। आज तो नहीं, जैन सिकंजी बना दी मेरी। आज पप्पू यादव जी को हमने पैनल में बुलाया, हमने कहा टॉपिक जेएनजी है। कह रहे जेएनजी को तो मैं बहुत मानता हूँ, जैन साहब है, इन्हें पता ही नहीं है जेएनजी है क्या। जैन साहब से जब बात युवा होती नेता को रहती है। भागना होता है ना, तब वो ऐसी बातें करता है। जो यहाँ इंडिया में तो जो आवाज उठाता है उसे उठा लेते हैं। गायब हो जाता है जी, जादू हो जाता है, जादू। नेपाल में ऐसा हुआ है क्योंकि वहाँ पे बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव ये सब नहीं है, जहाँ बंदे को मैट्रिक्स में ऐसे फंसा लेते हैं जैसे घी में मक्खी को फंसाते हैं। ना घी मक्खी को फायदा कर रहा होता है, उल्टा उड़ भी नहीं पाती। ऐसे फंसा के रखते हैं उसे ऐसे निकाल के फेंक देते हैं। और वो बिल्डिंगों में फंसा के रखते हैं और अपने वाले खुशी खुशी फंसे हुए हैं। मैंने बोला यार, मैं कहा मेरे को बोलना पड़ेगा। कह रहे नहीं चुप हो जा यार, जॉब से निकाल देंगे। अबे जॉब से निकाल लेंगे तो दुनिया से थोड़ी निकाल देंगे। एक बार मुझे भी ऐसे ही पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था मीटिंग के दौरान। चलता रहता है बेइज्जती, युवा नेता और बेइज्जती तो उन लोगों को मेरे इक्वल है। विचार थोड़े पसंद नहीं आए थे, इसलिए मुझे वहाँ से- मुझे याद है धक्का मारा था। हाँ, भाई मैंने देख लिया यहाँ के जॉब करने वाले इतने डरपोक हैं, यूं नहीं इकट्ठे होकर आवाज उठा ले। ना 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 ना, गुलामी करनी है हमें। उसमें सांप भी तो होते हैं, इकट्ठा हुआ जरा सा, उसने बीच में ही मार दिया। इकट्ठे होकर टीम लीडर तक तो जाया नहीं जाता। इन्हें भगत सिंह आजादी से पहले तक ही बढ़िया लगता था। आजादी के बाद आज भगत सिंह होता ना, आज उसने फिर से आवाज उठानी थी। गवर्नमेंट को बोल देंगे कि प्राइवेट जॉब्स वालों को रूल बनाओ, जमादार बना रखा है। 8 घंटे की शिफ्ट 10 घंटे की हो गई है, 12 घंटे की। पप्पू यादव जी अपने टाइम में जॉब करते थे ना, इनसे पूछो। इनको तो पता लग गया कि जॉब से मेरे बस की है नहीं, इसीलिए तो ये फील्ड में आए थे। 200 कॉल का कौन बताइए टारगेट। गवर्नमेंट जॉब का तो तुम भूल ही जाओ। इसका तो ये मतलब है जैसे गोलगप्पे की रेडी पे 100 बंदे खड़े हैं और तुम्हारे हाथ में खाली कटोरा है। अब वेट कर लो, जब तुम्हारा टाइम आएगा तब कभी ना कभी तो तुम्हें मिल ही जाएगा एक आधा। तो आते सुगड़ जाएंगे। नहीं, वो गोलगप्पे वाला किसके डोने में गोलगप्पा रखेगा उसका इंतजार करो बस। अब उसका कोई उठा के खा जाए तो कुछ नहीं कह सकते। हालांकि स्टूडेंट्स के ऊपर वहां पे प्रोटेस्ट करते हुए उन पे ओपन फायर कर दिया गया, वो गलत था। वो भी गलत था जो उन्होंने जला दिया यार। वो मतलब दोनों चीजें गलत है, किसी सही किसी को नहीं कह सकते। इसके लिए हमें बहुत खेद है। पप्पू यादव जी को भी बहुत खेद था। खेत तो बहुत है जी हमारे यहाँ पे, लगभग 10-35 बीघे लगभग पड़ जाता है। खेद
अच्छा देखिए, खेत की बात हो रही है, मुझे लगा खेत के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि जो जमीन है, जमीन बहुत है, 35 बीघे है। प्रोटेस्ट जॉब्स के लिए, करप्शन के लिए, नेपोटिज्म के ऊपर था। इन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दिया। वो उसी से तो वो फैल रहा था, वही बैन कर दिया। यही तो मेन मुद्दा और, है। और बोला क्या है, कह रहे ये तो देश के हित के खिलाफ था इसलिए बैन कर दी। मैं कहा भाई ये लाइन तो सुनी सुनी लग रही है। कुछ जेनजी लोग हैं जो ट्विटर हैंडल से ये सब चीजें चला रहे हैं, operate लोग कर रहे हैं? और ये कौन सी इंग्लिश है सर आपकी? आप युवा नेता हिंदी में हैं। खैर छोड़ो, लेकिन सोशल मीडिया का रियल यूज ना नेपाल के जेनजीज नहीं करा है। यूनिटी आ गई और अपने यहाँ अकल ही नहीं आ रही लोगों को। एसिडिटी हो रखी है थोड़ी। दे दूं चूरन, दे दूं चूरन, दे दूं। इसी वजह से हमारे देश का बुरा हाल है। हाँ, जैसे ही कुछ बात कर ले एसिडिटी होने लग गई। एसिडिटी कोई लोकल नेता होता ना अपने घर के बाहर ना वो टेंट लगा के ना भंडारा सा करते हैं, वो उसे मैं पार्टी नहीं कहूँगा, उसे कहूँगा भंडारा ही करता है वो। और फिर वहाँ छोटे मोटे नेताओं को बुला लेता है, छोटे मोटे नेताओं को, छोटे मोटे युवा नेताओं को। देखिए, छोटे छोटा हो या मोटे। मोटा हो, युवा युवा नेता। नेता मोटा भी नहीं, होता छोटा ही है। है। ये पाद पाद। मारा भी अभी Shit. बहुत गंदा। Shit. ये नेताओं के काम है हमारे, Shit. इसलिए हमने इन्हें रखा। इन्हें इसी बात के लिए कुर्सी चाहिए कि उस पर बैठ के पाद मारे। ये ठीक नहीं है, ये कूड़े फेंकना अपरिचित। फिर कुछ लंडूरे तो खुद को पार्टी का ना सगा बेटा मानते हैं, तो जाके फोटो खिंचवाएंगे। पता क्या लिखेंगे, आज तो श्री XYZ नेताजी के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य प्राप्त को बड़ा तुम्हें भगवान मिल गया था वहाँ। उससे ऐसे उसके कुछ केस लगे हुए हैं, 18 केस लगे हुए हैं उस पे। माँ बाप की इतनी सेवा करी होती ना भाई, स्वर्ग की टिकट मिल जाती। लेकिन नहीं, पार्लियामेंट की चाहिए, पार्लियामेंट की। टिकट तो मैंने चाहिए। खुद देखा है। पार्लियामेंट की टिकट तो मिलती नहीं, इज्जत चली जाती है। फिर जब घर में राशन कम होने लगता है ना, जो 30 साल की उम्र पहुंच जाते हैं, प्यूबर्टी तब हिट करती है ना। मेरे तो कभी कुछ नेताओं ने कुछ करा ही नहीं मेरे लिए, पार्टी ने मेरे लिए कुछ करा ही नहीं। फिर उसके बाद पार्कों में बैठो ना, भाई सही बात है। खुद देखा था मैंने, कैमरामैन खड़ा कर दिया इसने साइड में, और वहां जा गया मंत्री जी के पास, कह रहा मंत्री जी कुछ जॉब है, कुछ काम वाम है, फरस वरस धोने का, और उधर उसने फोटो ले ली और कह रहा कि आज डिस्कस करी हमने, मीटिंग ये जलवा है। प्रॉब्लम डिस्कस करी हमने। फिर बाद में नहीं आता था कि मैं तो यार अंधा हो गया था, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो सपोर्टर पागलपन में थोड़ा सा ही फर्क होता है नेताजी। भाई नेता ही है, ठीक है, भगवान नहीं है कि उसे प्रसन्न करने में लगे रहो। इस देश के अंदर ना दो जनों से मत बिगाड़ना, एक नेता और एक दूसरा याद नहीं आ रहा। दूसरा मैं ही हूँ, वो मेरे से मत बिगाड़ो, जैन जी हूँ मैं, उठा के पलट दूंगा सरकार। वो जिस स्पीड में आए थे ना, वो उड़ते एक ने तो उड़ते हुए लात मारी थी। मैंने तो सुना गेट भी खोला नहीं है, वो सीधा डांस तोड़ा करते ही है। करते सरकार पलट रहे हैं, रील बनाते हुए। हाँ, लाइव स्ट्रीम चल रही है वहाँ पे। जो भी गलत होता है उस पर आवाज उठाया करो। अभी हमने थोड़े टाइम पहले रील बनाई थी, सड़क खराब है, वो सड़क बन गई जल्दी। स्ट्रीट लाइट पे वीडियो बनाई, वो जल्दी स्ट्रीट लाइट लग गई। कई लोग पता नहीं क्या कूड़ेदान के ऊपर ही घर है उनका, वो बैठे हैं, खुशबू सूंघ रहे हैं, पता नहीं क्या उसकी कूड़ेदान की बदबू से नशे कर रखे हैं और उन्होंने। जनरेशन वाइज एप्लीकेशन कुछ लिखते लोगों रहे का भाई। मानना है कि जैसे उनको नजर नहीं लगती उनके घर को या फिर उनके परिवार को, ऐसा कूड़े में बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। मेरे को समझ नहीं आ रही हमारा देश कहाँ जा रहा है। ऐसे थॉट्स की वजह से हमारा देश पता है पीछे गाजीपुर खत्ते पे चला गया। एक बात को नाव होती है ना, नाव, उसे पता होता है कि मेरे को किनारे पे जाना है। हमारा देश तो छूट गया हाथों से, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा, कभी इधर। अभी नेपाल में जो सीन हुआ है उसके बाद से अपने यहाँ के पॉलिटिशियनों की फट गई। अरे सोशल मीडिया बंद मत करना, कुछ भी बंद हो जाए। तो आज हमने देखी खट्टी मीठी बहस युवा नेता वर्सेस जेनजी के बीच। युवा नेता आज भी 1990 के जमाने में फंसे हुए हैं, और वहीं जेनजी जो हैं वो 2050 में जाने की कोशिश कर रहे हैं। बस पैसा थोड़ा कम है जैन जी। पैसों के मामले में तो युवा नेता की ये कोई एकदम टक्कर झूठ है बात ही है। नहीं। हम लोगों के पास बड़े बड़े फार्म्स हैं, नहीं ठीक है, फ्लैट्स हैं, कहीं एकड़ जमीन पड़ी है, कहीं स्कूल बन रहा है, कहीं ग्राउंड, ऐसा बहुत कौन है। आपके पास है इतनी सारी जमीन? देखिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं ये अभी रिकॉर्ड कर लेना। ये लाइव जा रहा है क्या? हाँ। हाँ देखिए ये सब चीजें नहीं आदमी को अपने पास रखनी चाहिए। आदमी क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाएगा, हम लोग तो बस ये एक टोपी है। ये आ गए फकीरों वाली बात पे। कहने का मतलब ये है, इनके पास कुछ नहीं है, चमका रहे थे कि इनकी पार्टी के पास क्या है, लेकिन ठस्से में इन्होंने ये बता दिया कि इनकी पार्टी के पास क्या क्या है। भाई इनकी पार्टी गई फंस। जैन जी भेजे। इन्होंने करी है करप्शन, इन्होंने करप्शन दबा के करी है। और जो जैन जी नेपाल में कर रही है ना करप्शन के खिलाफ, वही जैन जी मैं इधर बुलाऊंगा। करप्शन पे आप Security? होएगा। और पीछे बजेंगे फट्टे। सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी? सिक्योरिटी क्या, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है? अगर मेरी पर्सनली मानो तो जैन जियों की टक्कर है ही नहीं। कौन मारेगा इन जैनजियों से टक्कर? फट गई ना। खाली दिमाग होते हैं। खाली दिमाग होते हैं, लेकिन घुट इनके बहुत भरे होते हैं। जब पढ़ते हैं ना कमर पे L1 L2 L3 सारे हिल जाते हैं। लाइव प्रोटेस्ट का स्ट्रीमिंग कर करके उन्होंने पीटा है ना बंदों को। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि ऐसा दिन लाने की नौबत ना आए। ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि जॉब्स नहीं है। बंदा क्या करे, पत्ते कितनी देर पीट लेगा, कब तक?
नहीं स्वीप वगैरह खेल सकता है या फिर ऊनो वगैरह भी है। हाँ तो कब तक करेगा वो? उसे एक टाइम पे तो रियलाइज होगा ना कि यार देखो इससे पैसा तो बन रहा है लेकिन लॉस भी हो रहा है। देखिए कुछ यार- ऐसा काम हो जब आप कंप्यूटर पर करें कुछ और जेंजी जो हैं जो ऐसा है लगता है उन्हें वो हम हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं। हमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। कार्यकर्ता टेंट लगाने होते हैं और क्या कार्यकर्ता फोटो एडिट करनी होती है इनकी बस। हाँ लगभग खाने उस पे पीने यूं का- करके फोटो लगानी होती है। अब जेंजी युवा नेता की लाइव फटती हुई नजर आ रही है। जेंजियों के बारे में हम ज्यादा नहीं कह सकते। देखते हैं आगे क्या होना है। और मैं बात भूल गया। तो थोड़ी ये भी आदत है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कभी सीरियस नहीं हो सकते भाई, ठीक है? कोई भी सिचुएशन आ जाए, सिचुएशन हमारे पट पे, ना हमें किसी का भय खौफ है, ना हम किसी को डराते, ना हमें किसी का डर। बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमें प्रॉपर चीज़ें जो हम मांगते हैं, जॉब्स मांगते हैं, करप्शन कम मांगते हैं। करप्शन कम कर लो, ठीक है, कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, लेकिन कम करो ना। नेपोटिज्म तो होना ही नहीं चाहिए। तुम अपने बच्चों को पलाए जा रहे हो, अपने बच्चों को पलाए जा रहे हो। एक बंदा है उसे कुछ नहीं पता उस गेम के बारे में, लेकिन वो फिर भी बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ें बंद कर दो। जो नहीं फंसना चाहते भाई वो तो अपना कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है? साफ सीधी बात। जो नहीं दे, अब किसी को जबरदस्ती उठा के तो कह नहीं सकते वो कच्छा पहन, चल उठ, चल प्रोटेस्ट कर। जिसको लगेगा कि हाँ देश के लिए कुछ करना चाहिए वही उठेगा, वही आवाज उठाएगा। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो आपके जेंजी दोस्त हैं। भाई वाले भी देख लें यार, मजा आएगा। हाँ। वैसे भाई वाले बहुत बढ़िया बंदे होते हैं, लेकिन उसने बहुत बुरी बात बोली थी। हाँ इसीलिए कहता है कि वो किस दिन मिल गया ना तो पीटूंगा। ठीक है पप्पे यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पैनल में जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन जी।